मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन की बात करें तो यहां नमकमंडी क्षेत्र में 2 गायों की मौत होने पर हिंदूवादी संगठन आक्रोशित हो गए और शाम को टंकी चौराहा पर चक्का जाम कर दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं खाराकुआ थाना क्षेत्र के नमक मंडी में 2 गायों की मौत होने और एक गंभीर हालत में होने की खबर हिंदूवादी संगठन गौरक्षा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लगी, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे। गौरक्षक प्रमुख राकेश कटारिया ने गायों को जहर देकर मारने का आरोप लगाया है और शाम को टंकी चौक चौराहा पर कार्यकर्ताओं के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए चक्का जाम किया है। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के चक्का जाम की खबर सीएसपी ओपी मिश्रा को मिली तो वो मौके पर पहुंचे और मामला शांत कराकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। बता दें आपको, गौ रक्षक बजरंग दल ने ये बातें कही है। कड़ी एक्शन लेने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। उज्जैन में 2 गायों की मौत का मामला सामने आया है, जहां हिंदू संगठन ने गायों की मौत पर चक्का जाम किया है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज हम लोगों को सूचना लगी कि नमक मंडी के अंदर 3 गाय माता को कुछ विधर्मियों द्वारा जहर दे दिया गया। उस विषय में हम लोग यहाँ आए। उसके बाद में दोपहर में थाना चिमनगंज क्षेत्र में भी एक गाय माता का सिर मिला। थाना माधवनगर क्षेत्र में भी एक गौ माता का सिर मिला। आज शहर की चौथी 5वीं घटना थी ये। उसमें हमने टंकी चौराहा खाराकुआ थाना क्षेत्र में धरना प्रदर्शन किया था, रोड जाम किया था। 24 घंटे का पुलिस प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है। 24 घंटे में अगर ये आरोपियों को नहीं पकड़ते हैं तो बजरंग दल उग्र आंदोलन करें। तो चलिए अब इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश से ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा जुड़ चुके हैं। रामस्वरूप जी, जानना चाहेंगे ये पूरा मामला क्या है? 2 गायों की मौत की खबर आ रही है। उज्जैन इतनी पावन भूमि पर भी गौ तस्करी का जो कार्य है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 गायों की हत्या हुई है यहाँ पर और हिंदू संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अवंतिका मतलब उज्जैन न केवल मध्य प्रदेश की बल्कि पूरे देश की, पूरे हिंदुओं की धर्मश राजधानी है। और उसमें न केवल 2 गायों के शव बरामद हुए हैं, बल्कि वो जहाँ की पूरी जो स्थिति है उसमें 3 गायों को जहर खिलाकर मारने की कोशिश की गई थी। एक की मौत हो गई है और 2 जो गाय है वो गंभीर अवस्था में है, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस पूरी घटना के पहले एक जो मामला है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन का जो विक्रम नगर है वहां से सामने आया था और दूसरा एक मामला कानीपुरा से सामने आया था। तो हम आपको बता दें कि पिछले 24-25 घंटों में उज्जैन से 3 गौवंश की घटनाओं को लेकर अलग अलग तरह के मामले आए और इन तीनों मामलों को लेकर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हिंदू संगठन ने प्रशासन को सख्त चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, उन्हें नहीं पकड़ा गया तो बजरंग दल न केवल उज्जैन में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में कोई बड़ा आंदोलन करेगा, बड़ा प्रदर्शन करेगा। हिंदू संगठन किस तरह के बड़े एक्शन इस मामले पर ले रहे हैं? देखिए, लगातार मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में इस तरह के बहुत सारे मामले पिछले 1 महीने में 2-3 महीने में आ चुके हैं और मध्य प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर कठोर कानून भी बनाए हैं। लेकिन बावजूद इसके मध्य प्रदेश में गौवंश की जो हत्या है इसके मामले नहीं रुक रहे हैं। उसे लेकर बजरंग दल और जो दूसरे हिंदू संगठन है अब वो कोई चरणबद्ध आंदोलन कर सकते हैं, भूख हड़ताल कर सकते हैं और बड़े बड़े सड़कों पर आकर प्रदर्शन करते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कल उज्जैन में उन्होंने चक्का जाम किया था और एक बड़ी चेतावनी प्रदर्शन की दी प्रशासन को। बड़ा सवाल ये है यहाँ पर रामस्वरूप जी कि ये एक बार पहली बार की घटना नहीं है। कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं अलग अलग जगहों पर जहाँ की गायों की हत्या, गौ तस्करी का मामला अक्सर सामने आता है। लेकिन बड़ी बात यह है, बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रशासन इस पर क्या एक्शन ले रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन इसमें अपने स्तर पर एक्शन लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं दबे तौर पर ये बात धीरे धीरे सामने आने लगी है। नाम न बताने की सर पर सूत्र बताते हैं कि गायों की जो खाल है और जो हड्डियां हैं इनका भारत में एक बड़ा बाजार खड़ा हो गया है। इसलिए हर कोई जो जिहादी तत्व है वो कहीं ना कहीं गायों की हत्या करते हैं, उनकी तस्करी कर देते हैं और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग की जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गौ पालक जो है उनकी भी अपने आप में उदासीनता है कि वो गायों का पूरी तरह से रखरखाव और ध्यान नहीं रखते। उसके चलते इस तरह की जो घटना है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में इस पूरी स्थिति को लेकर एक नकेल कसी जाएगी और सुदर्शन न्यूज लगातार पूरे मामले को प्रमुखता से उठाता है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने सुदर्शन न्यूज के समाचारों का और कवरेज का संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश में कठोर कानून बनाए हैं। उसके गौवंश की हत्या के विरुद्ध बड़े प्रावधान लेकर सरकार आई है।
बिल्कुल, इससे पहले भी एमपी उज्जैन से कई ऐसे घटना सामने आई है जहां की गौ की हत्या की गई है और इसमें फरार मोहम्मद कासिम गिरफ्तार भी हुआ है। तो इस तरह के तमाम जो जिहादी हैं, जो लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इन्हें पकड़ना बहुत जरूरी है, इन पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। कितनों को पकड़ा भी गया है, लेकिन अब भी ये जो कार्य प्रणाली है, इसमें आखिर क्या रुकावट आ रही है कि अब तक ये जो मामला है बेधड़ल्ले से कह सकते हैं कि सामने आ रहा है। देखिए, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, ये कोई महीने 6 महीने की बात नहीं है, साल 2 साल का मामला नहीं है। ये मध्य प्रदेश में और देश भर में जिस तरह से जो एक माहौल पिछले 70-80 साल से जो बना हुआ था, एक उदासीनता, जो धार्मिक संगठनों को लेकर उनकी सुनवाई नहीं करती, आंदोलन पे ध्यान नहीं देना, गौवंश की हत्या होना और उसके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई ना होना, तो ये कोई आजकल की बात नहीं, ये एक परंपरागत कह सकते हैं पूरी रीति नीति को। लेकिन अब उसमें जो बुनियादी ढांचा था पहले शासनों सुधार देखने को आया है। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों से दर्शन में पूरे एक पखवाड़े की जो सीरीज टीमें दिखाई थी, जिसमें अलग अलग 6 राज्यों में गौवंश की हत्या, उनकी तस्करी और पूरे मामले को हमने उजागर किया था। उसके तार महाराष्ट्र से, राजस्थान से और दूसरे कई राज्यों में जुड़े हुए थे और उसमें कई सारे लोगों पर रासुका लगाई थी, वो जेल में बंद है। तो ये कोई 1 दिन का या 2 दिन का काम नहीं है, ये बड़ी पुरानी बीमारी है और मुझे लगता है कि ठीक होने का अब समय आ गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने इसके लिए बड़े, मैं आपको बता चुका हूँ, बड़े कठोर कानून बनाए हैं। रासुका की कार्रवाई के अलावा अब ऐसे वाहन को भी कंडम कर दिया जाएगा, जब्त कर दिया जाएगा, उसके ऊपर राजशाख की कार्रवाई कर दी जाएगी जिसमें गोवंश की तस्करी की जा रही है। तो ये अभी इसी साल मध्य प्रदेश कैबिनेट में मोहन सरकार ने पास किया इस पूरे मामले को। जी, रामस्वरूप जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।